साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। हॉकी में टीम इंडिया की जीत पर तो सबने बधाई दी, लेकिन उसकी हार पर किसने हौसला अफजाई की? हॉकी में जिन खिलाड़ियों ने पदक जीता उनको तो सबने सराहा, लेकिन हारने वाले को किसने गले लगाया? 4 साल में होने वाले ओलंपिक में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर हर कोई टकटकी नजर लगाए रखता है, लेकिन 4 साल तक लगातार टीम इंडिया का उत्साह किसने बढ़ाया? आज अगर भारत ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है तो यकीन मानिए इसके पीछे वो भावनात्मक जुड़ाव है, आर्थिक मदद है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, जिसके लिए मोदी सरकार लगातार जुटी रही। मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और महान खिलाड़ी धनराज पिल्ले ने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा आप देखिए। द पीएम्स डायरेक्टिव ensured that the athletes get the best training and support so that India is globally competitive across a variety of disciplines। देखा आपने? अब मैं आपको कई ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को और भारतीय खेल को किस प्रकार आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान। सबूत नंबर 1, खेल और खिलाड़ियों के लिए 3 गुना अधिक बजट। साल 2014 में जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि भारत में खेलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इसकी बड़ी वजह बजट में भारी कमी है। फिर क्या था? उन्होंने सबसे पहले खेलों के बजट को बढ़ाना शुरू किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2014-15 में जहां खेलों के लिए बजट मात्र 702 करोड़ रुपए थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खेल बजट बढ़ाकर 2216 करोड़ रुपए कर दिए। यही नहीं, साल 2013-14 में कांग्रेस सरकारों के समय देश में खेल बजट का 63% हिस्सा सिर्फ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाता था, लेकिन 2014 के बाद से इसके बजट को कम करके विभिन्न खेलों के फेडरेशंस को दिया जा रहा है। इससे विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और साजो सामान की कमी खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के इस नीतिगत परिवर्तन से देश में हर खेल को बढ़ावा मिला है। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान। सबूत नंबर 2, गांव-गांव, शहर-शहर खेल प्रतिभाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार से पहले खेलों की योजनाएं टुकड़ों में तैयार होती थी, लेकिन साल 2016 में यह बदल गया। उसके बाद मोदी सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत टुकड़ों में बटी सभी योजनाओं को एकीकृत करने का फैसला किया। इस योजना के तहत देश के हर जिले में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो शहरों के अलावा गांव में भी बनाया गया है। अब तक 360 खेलो इंडिया केंद्रों का निर्माण हो चुका है, जहां नई प्रतिभाएं अपना जौहर दिखा रही हैं। यही नहीं, 2018 का एक सर्वे भी बताता है कि खेलो इंडिया का प्रभाव गांव के स्कूलों पर भी पड़ा है। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान। सबूत नंबर 3, राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन। देश के इतिहास में पहली बार स्कूल की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। केंद्र सरकार की पहल पर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया। पहली बार 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक ये खेल आयोजित किए गए। इस खेल के उद्घाटन के मौके पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजन को साफ करते हुए कहा था कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का मकसद भारत को खेलों में भी अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है, जो आज सबके सामने है। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान। सबूत नंबर 4, खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय बनाने की पहल। पहली बार देश में विश्व स्तरीय खेल प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी पहल की। देश के 1000 युवा खिलाड़ियों को प्रति वर्ष
6 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। इन चुने हुए खिलाड़ियों को हर साल 5 लाख रुपए छात्रवृत्ति और इसके साथ प्रशिक्षण के दौरान दैनिक खर्च, इलाज तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष दिया गया। चयनित खिलाड़ियों के लिए सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त आवासीय अकादमी में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान सबूत नंबर 5। गरीब और दूर दराज क्षेत्रों के बेटे बेटियों को अवसर। पहले जहां खेल बड़े शहरों और सुविधा संपन्न परिवारों तक ही सीमित रहते थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से पहली बार गांव, गरीब, पीड़ित, वंचित परिवारों के लोग भी खेल के प्रति उत्साहित हुए। इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख को देखिए। इसमें बताया गया है कि भारतीय महिला हॉकी टीम जिसने टोक्यो ओलंपिक में अपना जलवा दिखाया, उसकी सभी बेटियां पिछड़े इलाकों से हैं। यहां तक कि ये बेटियां नक्सल प्रभावित, आतंकवाद प्रभावित और दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों से भी हैं। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान सबूत नंबर 6। एशियाई खेलों में मिले सबसे ज्यादा पदक। मोदी सरकार के विजन का ही असर है कि भारत ने एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इसका देश में खेलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। साल 2018 में 67 साल के इतिहास में भारत ने स्वर्ण पदक और कुल पदक जीतने के मामले में रिकॉर्ड बना दिया। इस टूर्नामेंट में भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक लेकर कुल 69 पदक जीते और ये खेलों के प्रति मोदी सरकार के लगातार समर्पण भाव का नतीजा रहा। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान सबूत नंबर 7। पहली बार भारत में हुआ फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप। एक तरफ मोदी सरकार देश में खेल प्रतिभाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत में ही विश्व स्तरीय टूर्नामेंट के आयोजन में भी जुटी रही। देश में पहली बार अक्टूबर 2017 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया। भारत के अलग अलग 6 शहरों में 6 से 28 अक्टूबर तक चले फुटबॉल विश्व कप का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। इस टूर्नामेंट से भारत के लोगों में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के प्रति भी रुचि बढ़ी। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान सबूत नंबर 8। हर खिलाड़ी के साथ भावनात्मक लगाव। प्रधानमंत्री मोदी खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत में न केवल विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के विकास में लगे रहे, बल्कि उन्होंने खिलाड़ियों के साथ भावनात्मक लगाव भी पैदा किया। ओलंपिक के लिए टोक्यो रवाना होने से पहले जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से बात की, उनकी हौसला अफजाई की, वो एक मिसाल है। यहाँ तक कि वे खिलाड़ियों को कूल भी करते रहे। हम सब ने देखा कि उन्होंने किस प्रकार पीवी सिंधु को आइसक्रीम की बात कहकर सबका दिल जीत लिया। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान सबूत नंबर 9। खिलाड़ी ही नहीं, माता पिता को भी प्रेरित करना। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर न्यू इंडिया में बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना है, उत्साहित करना है, तो इसकी पहली सीढ़ी माँ बाप ही हैं। तभी प्रधानमंत्री मोदी को जब भी माता पिता से संवाद करने का मौका मिलता है, तो वे उन्हें बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने की बात जरूर कहते हैं, चाहे वो मन की बात हो या परीक्षा पर चर्चा हो या फिर खेलो इंडिया कार्यक्रम। भारतीय खेल में पीएम मोदी का योगदान सबूत नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की तैयारी। खेलों के प्रति
प्रधानमंत्री मोदी का विजन किस प्रकार का है, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने उन अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की भी तैयारी की है जिनके बारे में हम कभी पहले सोच भी नहीं पाते थे। न्यू इंडिया में हर बड़े खेल आयोजन को करने का संकल्प है। बस आप ये समझ लीजिए कि भारत ने 2026 के यूथ ओलंपिक, 2030 के एशियन ओलंपिक और 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पेश कर दी है। देश में एक समय था जब ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इसी मानसिकता ने देश को खेलों के मामले में सबसे पिछड़ा देश बना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला बल्कि इस मानसिकता को भी बदलने का काम किया और इसी का असर आपको आज ओलंपिक में और दूसरे विश्व स्तरीय खेलों में दिखाई पड़ता है।